नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा में युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरित स्टोर योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत प्रदेश में 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे, जिनके जरिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड की महत्वाकांक्षी हरित रिटेल विस्तार योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड पंचकुला के अध्यक्ष राकेश दौलताबाद, हरियाणा राज्य भंडारण निगम के चेयरमैन नैनपाल रावत समेत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा भी मौजूद रहीं। इस योजना के तहत प्रदेश में 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। साथ ही प्रदेश के 21 से 35 साल के युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन अपने गाँव और शहर में योजना के नियमों को पूरा करते हुए बतौर फ्रेंचाइजी अपना ड्रीम रिटेल आउटलेट को खोल सकेंगे, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं इस योजना के तहत फ्रेंचाइजी पार्टनर को आईटी सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग सपोर्ट करते हुए उनके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण में पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन हरियाणा सरकार की ओर से किए जा रहे जितने भी कार्य हैं, उसमें एक नया आयाम जुड़ गया है। हरित स्टोर महज एक स्टोर नहीं, बल्कि प्रदेश के युवकों को रोजगार मिले, इस नाते से एक नई दिशा है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हमारी सरकार ने बेरोजगार मुक्त हरियाणा, रोजगार युक्त हरियाणा 2024 तक टारगेट रखा है। आज का दिन हरियाणा सरकार के द्वारा किए जाने वाले जितने भी आयाम है, उसमें एक नया आयाम आज हम ये जो जोड़ रहे हैं, उसके लिए ये दिन हमारे सामने आया है। हरित स्टोर ये खाली कोई एक स्टोर नहीं है, कोई एक व्यापार करने के लिए कोई केंद्र खोला ऐसा नहीं है, बल्कि हरियाणा के युवकों को रोजगार मिले, इस नाते से एक नई दिशा है। हम चाहते हैं कि हरियाणा का युवक, खास करके 18 साल से और 35 साल तक का जो युवक है, वो एक भी बेरोजगार न रहे। और इसका टारगेट हमने 2024 ये टारगेट रखा है कि बेरोजगार मुक्त हरियाणा, रोजगार युक्त हरियाणा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सरकारी नौकरी सभी को नहीं मिल सकती, क्योंकि हर साल 2 लाख से ज्यादा युवा नौकरी के लिए सक्षम होते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी 15 से 20 हजार युवकों को ही मिल सकती है। ऐसे में युवा उद्यमी बने ताकि अन्य युवाओं को रोजगार दे सकें, इसकी जरूरत है। ये ठीक है कि युवक की इच्छा रहती है सरकारी नौकरी प्राप्त करना, लेकिन हमें मालूम है कि सरकारी नौकरी बहुत सीमा है, उसकी लिमिटेड स्कोप है। सब युवकों को ये नौकरी नहीं मिल सकती। हर वर्ष लगभग 2 लाख युवा ये नए इस दायरे में शामिल हो जाते हैं, जिनकी आयु हर वर्ष 18 साल से ऊपर बढ़ जाती है। और सरकारी नौकरियां 15,000, 20,000, 25,000, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो आखिर रोजगार के अवसर पैदा करना, उस रोजगार के अवसर में कुछ कॉर्पोरेट जगत है, प्राइवेट नौकरियां देता है, कुछ छोटे उद्योग एमएसएमई में भी प्राइवेट रोजगार मिलता है। लेकिन ये तो रोजगार मिलता है, हम नौकरी करते हैं। अच्छा ये है कि रोजगार लेने की तलाश में जाने की बजाय
रोजगार देने वाले हम खड़े हो जाएं कि हम भी 4 लोगों को, 6 लोगों को, 10 लोगों को रोजगार दे सकें। तो इस नाते से उद्यमी बनना ये अपने आप में एक बड़ा काम है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले चरण में 2000 जबकि अगले चरण में 5000 हरित स्टोर खोले जाएंगे। स्टोर को खोलने की कोई लिमिट नहीं है। फिलहाल सभी स्टोर्स 180 प्रोडक्ट्स और 50 कंपनियों के साथ खुलेंगे और पॉइंट ऑफ सेल मशीन के तहत अगर उद्यमी को 15,000 महीना नहीं मिलता है तो शुरू के 6 महीने राशि जितनी कम होगी उतनी राशि की सरकार राहत देगी। पहले चरण में हमने विचार किया है कि 2000 स्टोर बनाएंगे। अगले चरण में हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि 5000 स्टोर बनाएंगे और ये सीमा नहीं है। हमने मोटे तौर पर 50 कंपनियों के ऐसे सामान उपलब्ध कराने की बात कही है। 180 प्रोडक्ट शुरू हो गए हैं तो 1.5 लाख की बिक्री अगर ये कोई स्टोर कर लेता है महीने में 10% की उसकी न्यूनतम गारंटी इनकम उसकी हो जाए तो 15,000 रुपये उसको मिलता है। तो जो गरीब युवक हैं, खास करके जो हमारे परिवार पहचान पत्र में जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है, वो अगर आकर के काम करना शुरू करते हैं तो उनको 15,000 रुपये की सुनिश्चितता कराने के लिए, तो ऐसा जो नौजवान है जो 15,000 रुपया शुरू में 6 महीने तक नहीं पहुंच सकता, तो उसको ये विचार है कि हम 3,000 रुपया महीने तक यानी 15,000 पहुंचाने के लिए उसको कंपनसेट करना पड़ेगा 6 महीने के लिए, वो भी करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख से कम है उनके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। 25,000 परिवारों की पहली लिस्ट विभागों को उपलब्ध करा दी गई है। इसके लिए 6 विभाग काम कर रहे हैं। जिन परिवारों की आय 1 लाख से भी कम है, ऐसे परिवारों की पहचान करने हमने शुरू कर दी है। पहली उसकी एक लिस्ट 25,000 परिवारों की ये हमने डिपार्टमेंट को उपलब्ध करा दी है। 6 डिपार्टमेंट्स मिलकर के ऐसे सब परिवारों का सर्वे करेंगे, उनसे इंटरव्यू करेंगे, उनको कैसे आमदनी की बढ़ाई जा सकती है और उनको 1 लाख से भी ऊपर कैसे किया जा सकता है, ऐसे लोगों में से भी चयन करके अगर कुछ युवक आएंगे उनको भी स्टोर दिए जाएंगे। उस योजना का हमने नाम रखा है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कि जो सबसे कमजोर हैं, नीचे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आइए ग्राफिक्स के जरिए हर हित योजना को समझते हैं। 1,50,000 रुपए की बिक्री करने पर होगा 10% का मुनाफा। फ्रेंचाइजी पार्टनर को होगी 10% के हिसाब से 15,000 की आय। गरीब युवाओं की शुरुआती 6 महीनों में 15,000 रुपए आय नहीं होने पर सरकार देगी गारंटी। हरियाणा सरकार 6 महीने तक न्यूनतम आय सुनिश्चित करने की देगी गारंटी। 12,000 रुपए की आय होने पर सरकार की ओर से दिए जाएंगे 3,000 रुपए। 12,000 रुपए से ऊपर लेकिन 15,000 रुपए से नीचे आय होने पर मिलेंगे 2,000 रुपए। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बताया कि आने वाले 2 महीने यानी कि 2 अक्टूबर तक टारगेट है कि पहले 100 स्टोर खोल दिए जाएं, क्योंकि प्रदेश के हर युवक को स्वाभिमानी तौर पर खड़ा रखना ये हमारा काम है। जनता टीवी के लिए पंचकुला से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और बाजार बढ़ावा इसको देने के लिए हर हित स्टोर खोलना निश्चित रूप से हर युवा को रोजगार योग्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता को भी दर्शाता है। मंत्री श्री मनोहर लाल जी जो एक किसान भी हैं और आज मुझे उनके अंदर एक उद्यमी का भाव भी दिखाई दिया, और इसी भाव से हरियाणा के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में किसानों के बच्चों के लिए जो इन्होंने रोजगार के प्रबंध का सोचा है, मैं इनका धन्यवाद अदा करता हूं। जो आज का कार्यक्रम है इसका भविष्य जो है बड़ा उज्जवल दिखाई देता है। ये शुरुआत में हरियाणा के गांव-गांव में हमारा लक्ष्य है 5,000 स्टोर खोलने का। 5 से 10 हो सकते हैं, शहरों में जा सकते हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम के बाद कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप।
नहीं है। हरित उन सब ब्रांड्स का उपयोग करेगा, चाहे वो वीटा है, चाहे वेरका है, चाहे HPMC हिमाचल के प्रोडक्ट्स हैं या अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं, उन सब की कंपनियों के और ऐसी सरकारी संस्थाओं के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के सेल काउंटर है। आगे चल करके MSME के माध्यम से जो नए प्रोडक्ट हरियाणा में ऐसे होते हैं उनका भी सर्टिफिकेशन वगैरह करा करके और कोई ना कोई एक नए प्रोडक्ट बनाने की बात आएगी, वो भी इसमें शामिल करें। देखिए, हमारा समाज जो है वो देशभक्त समाज है, राष्ट्रभक्त समाज है और ये जो तिरंगा है हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी देश के स्वाभिमान का एक प्रतीक है। इसको लेकर के चलना, हम चूंकि हर उत्सव के ऊपर, राष्ट्रीय उत्सव के ऊपर तिरंगा फहराते हैं, 15 अगस्त से पहले 15 दिन का अभियान ये पार्टी ने लिया है कि जनता में ज्यादा लोग राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के चले और स्वाभिमान का जागरण करें। उसी में यह कार्यक्रम है। मैं इसमें हमारे जयप्रकाश दलाल कृषि मंत्री, इनको बधाई दूंगा कि जो कल कार्यक्रम हुआ लोहारू विधानसभा का, बहुत सफल और बड़ा कार्यक्रम हुआ है और इससे जनता में एक जागरण आएगा, देशभक्ति उसमें आएगी। देखिए, फ्यूल सरचार्ज, जब भी कभी फ्यूल की महंगाई होती है तो उसमें वो लगाया जाता है, लेकिन रेट कम होने के बाद उनको कम भी किया जाता है। तो अभी 37 पैसे FSA जो पहले चार्ज किया जा रहा था, वो अभी HRC ने उसका अनुमोदन कर दिया है कि इस फ्यूल सरचार्ज को खत्म किया जा सकता है। इसलिए मैंने 37 पैसे जो FSA था उसको विड्रा करने का निर्णय लिया। अब 37 पैसे यानी बिजली जो है वो लोगों को सस्ती मिलेगी। देखिए, अभी तक 3 मेडल भारत के हमारे लोगों ने ले लिए हैं और इसके अलावा जो बहुत सी टीमें हमारी फाइनल में, क्वार्टर सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं, तो जो क्वार्टर सेमीफाइनल और सेमीफाइनल में अपेक्षा हमारी है कि वो जरूर आगे तक बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं स्वर्ण पदक भी लेने में कामयाब होंगे। हरियाणा में खास करके महिला हॉकी के अंदर एक बहुत आस बंधी है कि हम उसमें आगे बढ़ करके। मुख्यमंत्री के हरित योजना शुभारंभ करने के बाद जनता टीवी ने हरित स्टोर पर जाकर उसका जायजा लिया। इस दौरान हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री के चेयरमैन राकेश दौलताबाद, हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन धर्मपाल गोंदर, जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग, हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर गोल सिंह गोलन, बीजेपी के विधायक सीमा त्रिखा से खास बातचीत की। सभी विधायकों ने कहा है कि ये योजना बेरोजगार युवाओं के लिए कारगर साबित होने वाली है। सरकार ने प्रदेश में हरित स्टोर खोलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला में हरित जो स्टोर है उनका शुभारंभ कर दिया है और इस वक्त हम एक हरित का जो स्टोर है उसकी आपको तस्वीर दिखाते हैं, किस तरीके का ये हरित स्टोर जो है वो प्रदेश में बनेगा। 2000 पहले चरण में जो स्टोर है वो खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अक्टूबर 2 तक यानी 2 महीने बाद प्रदेश में 100 स्टोर ये खुलकर तैयार होंगे और ये पूरा स्टोर है, इसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। और जो हमारे साथ चेयरमैन है राकेश दौलताबाद, जिनकी टीम की पूरी मेहनत के बाद जो है वो ये एक आपको स्टोर जो है वो तस्वीर के तौर पर सामने नजर आया है। इसी तरीके से इनके साथी विधायक हैं, चेयरमैन है जो है धर्मपाल गोंदर हैं, जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग हैं और चेयरमैन पर्यटन निगम के रणधीर गोलन हैं और बीजेपी के विधायक सीमा त्रिखा हैं। ये तमाम लोग हमारे साथ हैं और इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री का तो रहा ही है, लेकिन HAICL के जो चेयरमैन है राकेश दौलताबाद, इनकी पूरी टीम की मेहनत रही है। सर, सबसे पहले बधाई, आपको शुभकामनाएं। जो आपने लंबे समय से प्लानिंग की थी उसमें आज सफल हुए हैं और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है। क्या मकसद है सर इसका? देखिए, ये अपने आप में हिंदुस्तान का एक पहला किसी सरकार का एक एग्जाम्पल सेट हुआ है आज कि रिटेल जो स्टोर पूरे वर्ल्ड के अंदर ही है जो है वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं। अब सरकार ने अपने स्टेट के युवाओं के लिए पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को बिजनेसमैन बनाना और अब सरकार की सपोर्ट से। ये हरियाणा के युवाओं को यूं कहें कि सरकारी नौकरी सभी को मिलना मुश्किल है और ऐसे में उद्योग की तरफ युवाओं को लेकर जाना है। छोटे उद्योग लगाकर एक तरह से छोटी इकाई से शुरुआत करने की ये कोशिश है आपके हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की। देखिए, इससे खाली उस आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा जिसको दुकान दी जाएगी, वो अपने साथ साथ जैसे जैसे कामयाब होता जाएगा, जैसे जैसे उसकी सेल बढ़ती जाएगी, वो और लोगों को नौकरियां तक देने के लिए उसके पास एक काबिलियत आ जाएगी। हमारे साथ नीलोखेड़ी से जो है वो निर्दलीय विधायक और चेयरमैन धर्मपाल गोंदर साहब हैं। सर, क्या कहेंगे, आपके साथी विधायक के जो है वो विभाग की चेयरमैनशिप में, उनकी अध्यक्षता में तो पूरी टीम ने मेहनत की, उसके बाद एक स्टोर बना है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जैसे विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं पदों पर, चिन्हों पर चलकर हमारे विधायक दौलताबाद जी इस कार्य को आगे बढ़ाने में कामयाब है। जैसे आज ये स्टोर एक स्टोर के रूप में खोलने घोषणा हुई है,
और आने वाले समय में इन स्टोर में जैसे एक खुद को तो रोजगार मिलेगा, 2-3 बच्चों को और जैसे काम बढ़ेगा उनको रोजगार मिलेगा। ऐसे नौकरियों के पीछे ना दौड़कर हम अपना काम करें, बच्चों को अपना काम दिलवाएं। और ये एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से पहला ये कदम है, ये सराहनीय कदम है। हमारे साथ जो है वो बरवाला से जननायक जनता पार्टी के विधायक जोगराम सिहाग है। सर, आप इस कोशिश को सरकार की को कैसे देखते हैं, खासतौर पर बेरोजगारी जो जिस तरह से बढ़ रही है उसके बीच इस कदम को कैसे देखते हैं? इसको मैं दो प्रकार से देखता हूँ। एक तो नौजवानों को इसके तहत रोजगार मिलेगा, दूसरा जो ग्रामीण अंचल में जो स्टोर खोलने की जो सरकार की योजना है उसके तहत साफ उच्च क्वालिटी का जो है प्रोडक्ट मिलेंगे जिसका स्वास्थ्य के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो मैं इस प्रकार से ये जो है स्टोर है तो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में खोलने चाहिए। अभी 2000 का जो टारगेट है उसको बहुत जल्द बढ़ाकर कम से कम हर गांव में एक स्टोर जो है इस प्रकार का खोलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मैं इसके प्रोग्राम के लिए, इस स्कीम के लिए माननीय मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री और उनके सहयोगी और हमारे साथी चेयरमैन भाई राकेश दौलताबाद को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस सोच को अमली जमा बनाने के लिए कार्य किया। हमारे साथ जो है पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर गोलन है, जो निर्दलीय विधायक है पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से। गोलन साहब, आपके एक साथी विधायक की चेयरमैनशिप में यानी उनके अध्यक्षता में ये पूरा काम और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर हरित स्टोर बनकर सामने आया है, क्या कहेंगे? ये जो आज पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरित स्टोर की पूरे हरियाणा के अंदर लागू की है, ये एक एग्रो का अच्छा कदम है। और पिछले लगभग 6-7 महीने से राकेश दौलताबाद जी और उनकी पूरी टीम इस कार्य में लगी हुई थी। और आज ये प्रदेश का जो गरीब व्यक्ति है, जो बेरोजगार व्यक्ति है, उसको रोजगार देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जो एग्रो डिपार्टमेंट में ने किया है। और इससे जहाँ इस शॉप के अंदर हम खड़े हैं, इससे चीज़ देखकर जो आइटम है उससे अनाप शनाप रेट नहीं होंगे। और इसमें बड़ा सारा कंप्यूटराइज होता है, केवल 10% का मार्जिन जो दुकान को चलाएगा, इस माल को चलाएगा, उसको मिलेगा। और पूरी पारदर्शिता के साथ और बढ़िया सामान अपने गांव में मिलेंगे। एक अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब जो आबादी वाले गांव हैं उनमें खासतौर पर स्टोर खुल सकेंगे। बरवाला विधानसभा यानी आपकी जो पुंडरी विधानसभा है, वहां के गांव को लेकर भी आप अपने विधायक साथी के साथ सलाह मशवरा करके वहां भी इस तरह के स्टोर की पहल करेंगे? बिल्कुल, ये तो हमारा साथी है और हम तो सबसे पहले से निवेदन करेंगे भी हमारे जोगी राम गिर, हमारे हल्के, हमारे धर्मपाल गिर, नैनपाल रावत, सबसे ज्यादा हमारे हल्के में मिला। हम इसमें पहल तो करेंगे और इस स्कीम को आगे बढ़ाने में भी सहयोग करेंगे। और हमारे इलाके जो नौजवान है, सोम के इलाके के, विधानसभा के, उनको रोजगार मिले, सबसे पहले हमारा ये प्रयास रहेगा। तो ये देखिए, ये एक खूबसूरत जो है वो हर हित स्टोर आपके सामने है। पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो तमाम जो ब्रांड है, उन सभी ब्रांड के जो घर के इस्तेमाल की जो जरूरी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ पर जो है आज मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया है। बीजेपी के विधायक सीमा त्रिखा है हमारे साथ। मैम, आपने कुछ यहाँ पर पहली नजर में जो आपने सामान देखा है, उस सामान को देखकर और सरकार की इस पहल को देखकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जब यहाँ पर अंदर एंटर हुई हूँ तो वो एक विधायक तो मैं हूँ भारतीय जनता पार्टी की, पर माँ और महिला तो उस सदैव की हूँ। तो मेरे को अंदर आते ही वो बस एक माँ वाली फीलिंग, एक गृहिणी वाली फीलिंग से ऐसा लगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो सोच वाकई में इस तरीके की है। इसमें एक ही बार में कई लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करने का प्रयास किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अगर आपने पूरा इसको देखा होगा तो कोई चीज ऐसी नहीं है कि कोई घर इस स्टोर में से फायदा ना ले सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर प्रकार का सामान, चाहे घी ले लें, चाहे आप फूड आइटम्स ले लें जो किचन में चाहिए, टॉयलेट के आइटम्स देख लें, चारों तरफ आपको हर सामान मिलेगा। और ठीक ठाक मतलब लोगों को, उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक परिवार पालने की क्षमता पैदा होगी जो इस काम को करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ जो पब्लिक है, पब्लिक के जेब को भी किफायत का आराम मिलेगा।
बातचीत करने के लिए। तो ये देखिए हमारे साथ जो वो तमाम विधायक मौजूद थे, साथ ही जो हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के चेयरमैन राकेश दौलताबाद थे, जिन्होंने कहा कि सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये हरित ऐप जो है उसके माध्यम से इसकी आज शुरुआत पूरे प्रदेश में हरित स्टोर की कर दी है और इससे जो युवा है उनको खासतौर पर फायदा होगा और साथ ही तमाम जो लोग हैं उनको भी उचित रेट पर सरकारी दुकान से एक तरह से सामान मिल सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक जीत के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हरियाणा में गोल्ड जीत कर लौटने पर 6 करोड़ रुपए और नौकरी का इनाम दिया जाएगा, जो सभी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। की भी और महिलाओं की भी हॉकी की टीम ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचा है। दोनों टीमें सेमीफाइनल में गई हैं। महिलाओं की टीम की कैप्टन रानी रामपाल से मैंने टेलीफोन पर बात कर उनको बधाई दी है। बहुत जोश में थी वो, उनका हौसला देखते ही बनता था और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना आत्मविश्वास मैंने उनकी बातचीत में महसूस किया है, वो ओलंपिक का जो अंतिम टारगेट होता है वहां तक वो अपनी टीम को लेकर जरूर जाएंगी और पुरुषों की टीम में भी हम अल्टीमेट को अचीव करेंगे। इस टीम में 9 लड़कियां हरियाणा की हैं और हरियाणा में खिलाड़ियों को सारे हिंदुस्तान से, मुझे विदेशों का ज़्यादा पता नहीं है, अगर मैं कहूं कि विदेशों से भी ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर आएगा उसको 6 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार देगी। इतनी राशि किसी और प्रदेश या देश में नहीं दी जाती। चंडीगढ़ में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टोक्यो ओलंपिक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही संदीप सिंह ने और भी मसलों को लेकर बात रखी है। ऑफिस में नहीं थे ऑन टाइम, 9 बजे का टाइम होता ऑफिस। पूरे देश भर को बधाई देता हूं बीइंग अ हॉकी प्लेयर कि कई दशकों के बाद महिलाएं टीम और पुरुष की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है और सारा का सारा श्रेय आप लोगों की दुआओं के कारण और जो महिला टीम और पुरुष टीम ने मेहनत की है। 2020 में कोविड के कारण ये ओलंपिक्स नहीं हो पाई और 2021 में ये ओलंपिक्स हो रही है और इसमें अच्छा प्रदर्शन करना और कोविड के बीच में से ट्रेनिंग कर और ऐसे पोजीशन पर पहुंचना, टॉप 4 में आना। और मैं भी आपसे से पहले काफ़ी लोगों को भी बोल चुका हूं कि मैं फिंगर क्रॉस रख रहा हूं, मिठाई मेडल के बाद ही दूंगा सबको। महिला हॉकी में 9 लड़कियां हमारी हरियाणा की हैं, लेकिन मेरे लिए जो 18 प्लेयर्स हैं वो भारतीय हैं। तिरंगा जो है वो प्रायोरिटी है, कंट्री हमारी प्रायोरिटी है। तो मैं बहुत ये सोच के चल रहा था कि जिस दिन इनकी एक विन हो गई वो विन इनको बाउंस बैक करेगी। तो इनकी जो पहली विन हुई सेकंड लास्ट लीग मैच में, देन लास्ट लीग मैच में दूसरी विन और क्वार्टर फाइनल में तीसरी विन, अब चौथी विन इनकी सेमीफाइनल्स में होगी फिंगर क्रॉस। तो उस चीज़ को लेते हुए इनका बाउंस बैक बहुत ज़रूरी था। और इंडियन मेंस टीम में एक मैच जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लूज़ किया, उससे इनकी जो गलतियां हैं वो मिनिमाइज बहुत हुई हैं। वो मिनिमाइज जो है जिससे इनको आज देख लीजिए कि टॉप 4 में सेमीफाइनल कल बेल्जियम के साथ खेल रहे हैं, तो ये उसका नतीजा है। एक मेरे को डायलॉग याद आ रहा है चक दे इंडिया का, 70 मिनट वाला। तो आजकल 60 मिनट की हॉकी है, तो इनके पास सेमीफाइनल में 60 मिनट हैं और जो भी इनकी ज़िंदगी का हॉकी का निचोड़ है वो इसमें 60 मिनट में दें। और एक और चीज़ मैं पॉजिटिव वे में आपको कहना चाहता हूँ कि खोने के लिए कुछ नहीं है इंडिया के पास, जो भी है पाने के लिए है।
लोगों के दिल तो जीत चुके हैं, अब सिर्फ मेडल बाकी है। अभी रेसलिंग का शुरू होना है, तो उसमें बहुत उम्मीदें भी हैं, और जो मैं अभी हॉकी की टीम के लिए फिंगर क्रॉस कर रहा था, तो वैसे ही फिंगर क्रॉस मैं अपने इंडियन खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि जो बाकी हैं इंडियन खिलाड़ियों के लिए मैं फिंगर क्रॉस करता हूं। आज अगर हम देखें तो एथलेटिक्स की जो डिस्कस थ्रो की जो महिला है वो, और इवन आने वाले टाइम में अगर हम बजरंग पुनिया का देखें या विनेश फोगाट का देखें, तो वो नामी खिलाड़ी भी हैं। डेफिनेटली उनके मन में कुछ अलग सी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन मेरे लिए हर खिलाड़ी के लिए बेस्ट विशेस हम सब दें, और कहीं ना कहीं एक छोटी सी दुआ हमारे भारतीय सभ्यता में भी है, कहीं ना कहीं एक छोटी सी दुआ इतनी दूर बैठकर अगर हम उनके लिए लेंगे तो वो दुआ पॉइंट्स जोड़ने में बहुत काम आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओलंपिक में हॉकी खेलने गई सोनीपत की रहने वाली नेहा और निशा के घर पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि भिजवाकर परिवार को राहत दी है। मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं भी उनकी ओर से दी गई, यानी कि मुख्यमंत्री का जो शुभकामना संदेश है वो लेकर उनके जो प्रतिनिधि हैं, यानी कि उनके ओएसडी गजेंद्र फोगाट वहां पहुंचे, जिन्होंने दोनों खिलाड़ियों के परिवारों को सहायता राशि सौंपी। सोनीपत की महिला हॉकी खिलाड़ी निशा साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जो भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक पदक दिलाने के लिए टोक्यो में योद्धा की तरह मैदान पर डटकर खड़ी हैं। उनके संघर्ष को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 लाख रुपए की सहायता राशि परिवार को भिजवाई। इतना ही नहीं, सोनीपत की ही रहने वाली नेहा गोयल के घर पर भी ओएसडी गजेंद्र फोगाट पहुंचे और परिवार को सहायता राशि के साथ साथ मुख्यमंत्री का संदेश भी सौंपा। इस दौरान निशा को सरकार की हर संभव सहायता दी जाएगी। तो विदित है कि आज ओलंपिक में हिंदुस्तान की बेटियों ने क्या कमाल किया है, बल्कि हरियाणा में जो 9 बेटियां हैं हरियाणा की, वो हिंदुस्तान की टीम में है, भारत की टीम में है, और उन्होंने वहां पे कमाल का गेम खेलते हुए बहुत सालों में पहली बार महिला हॉकी टीम को भी जीत दिलाने की एक आस पैदा की है। तो उनके परिवारजनों से मिलने आया, तो मैंने उनसे पूछा कि 5 लाख रुपए जो सीएम साहब हमारे मनोहर लाल जी ने भेजे थे वो आपको मिल गए कि नहीं, तो उन्होंने सुकून की सांस लेते हुए बताया कि वो 5 लाख रुपए हमारे बहुत काम आ रहे हैं। बिटिया के लिए बहुत मदद मिली ओलंपिक की तैयारियों में। तो मैंने उत्साहित होते हुए कहा कि माननीय सीएम साहब 10 लाख रुपए और आपको बहुत जल्द भिजवाएंगे। तुम्हारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।